नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। अगर आप झारखंड के निवासी और झारखंड में अबुआ आवास योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों अबुआ आवास का एक फॉर्म आता है। उस फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है। तो आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में और बिल्कुल सही तरीका से मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से अबुआ आवास योजना का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अबुआ आवास फॉर्म को फिलअप करने का जो बिल्कुल सही तरीका है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ साथ कौन सा आपको डॉक्यूमेंट देना होता है ताकि आपका 100% अबुआ आवास योजना का लाभ आपको मिल सके, तो सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले स्क्रीन पर देख सकते हैं जो भी अबुआ आवास योजना का जो फॉर्म है कुछ इस प्रकार से आता है, 3 पेज में होता है। इसी फॉर्म को आपको फिलअप करना होता है। ये फॉर्म आपको कहां से मिलेगा वो सबसे पहले समझ लेते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया है। इस फॉर्म का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक है, उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो मेरा टेलीग्राम चैनल पर रिडायरेक्ट कर देगा। वहां पर जाकर के इस फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस योजना में कितना लाभ आपको मिलता है वो समझ लेते हैं। दोस्तों इस योजना में झारखंड सरकार की तरफ से आपको 2 लाख रुपए दिया जाता है और साथ ही साथ नरेगा की तरफ से इसी योजना के तहत आपको 25,000 रुपए दिया जाता है। टोटल यहाँ पे 2,25,000 का आपको योजना का लाभ मिल जाता है। ठीक है, घर बनाने के लिए आपको मिल जाता है। चलिए फॉर्म को किस प्रकार भरना समझ लेते हैं। सबसे ऊपर में देखिए अबुआ आवास योजना आवेदन पत्र नजर आता होगा। सबसे पहले आपको एक फोटो लगा लेना है, जो भी आपका कलर फोटो होगा यहाँ पे एक फोटो लगा लेना है। यहाँ पे चिपकाना नहीं, फोटो आप लगा करके पिन अप कर दीजिएगा, पिन मार दीजिएगा, एक फोटो आपका लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तिथि डाल देना, डेट डाल देना, जिसपे डेट को फॉर्म फिलअप करा है वो डेट डाल दीजिएगा। आवेदन संख्या में यहाँ पे कुछ भी आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे यहाँ पे जिला का नाम आपको डाल देना है, प्रखंड का नाम यहाँ पे डाल देना है, पंचायत जो भी होगा वो यहाँ पे डाल दीजिए, गांव का नाम यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद लाभुक का नाम। अब यहाँ पे लाभुक का नाम में थोड़ा सा समझ लीजिए। अगर आपके घर में महिला है तो महिला के नाम से ही आप आवेदन करवाइएगा। ठीक है, महिला नहीं है तो फिर जाकर के पुरुष के नाम से आप आवेदन करिएगा। लेकिन अगर महिला से नाम से आवेदन करवाते हैं तो सबसे पहले जो यहाँ पे प्राथमिकता दिया जा रहा है वो महिला को ही दिया जा रहा है। तो अगर आपके घर में महिला है तो उन्हीं के नाम से आप अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि महिला को ही प्राथमिकता दिया जा रहा है पहले। ठीक है, तो यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। मान के चलिए अगर महिला के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे पति का नाम डाल देना। ठीक है, पति का जो भी नाम होगा उनका वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। अगर पुरुष के नाम से आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको पिता का नाम यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिंग बता देना है क्या है लिंग। उसके बाद आप किस कास्ट से आते हैं, ST SC माइनॉरिटी OBC जनरल किससे आते हैं उसके अनुसार यहाँ पे टिक मारना है। जन्म तिथि यहाँ पे डालना है, उम्र कितना वो डालना है। जॉब कार्ड आपके पास होना चाहिए, जॉब कार्ड नंबर डालिएगा, आधार नंबर डालिएगा। उसके बाद खाता संख्या यहाँ पे डालना है, बैंक खाता डाल देना है। और साथ साथ ध्यान दीजिएगा जो भी बैंक खाता यहाँ पर दे रहे हैं उसके साथ DBT आपका इनेबल होना चाहिए, क्योंकि जब भी गवर्नमेंट का जो पैसा होता है इसका जो पैसा होगा वो उसी बैंक में आपका आता है जिस बैंक में आपका DBT इनेबल होगा। तो ये इंश्योर कर लीजिएगा कि आपका किस बैंक में DBT इनेबल होगा। जिस भी बैंक में आपका DBT इनेबल होगा उसी बैंक का खाता आप यहाँ पे दीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका IFSC कोड होगा वो यहाँ पे डाल देना है, बैंक का नाम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद लाभुक का जो मोबाइल नंबर होगा वो यहाँ पे डाल देना है। इतना समझ आ गया होगा। नीचे आ जाइए। अब यहाँ पे पारिवारिक विवरण देना है, जो भी आपके घर में सदस्य होंगे उनका विवरण यहाँ पे दर्शाना होगा। तो सबसे पहले मुखिया में जिनके नाम से आप आवेदन कर रहे हैं उनका यहाँ पे नाम हो जाएगा। ठीक है, जिनके भी नाम से आवेदन करें उनका नाम, उनका यहाँ पे पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, उसके बाद आवेदक के साथ संबंध। अब यहाँ पे नीचे कोई भी 3 व्यक्ति का नाम, अपने घर के सदस्य जो होंगे उनका नाम इसी प्रकार से आपको फिलअप करना है। पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और आवेदक के साथ संबंध क्या है। आवेदक के साथ यहाँ पे सबसे ऊपर वाला कॉलम में समय होगा। उसके बाद जो भी आवेदक है उसके बाद जिन जिन लोगों का यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं उसके साथ संबंध क्या है। जैसे कि इनका पति का यहाँ पे नाम दे रहे हैं तो यहाँ पे पति हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से बच्चे का नाम दे रहे हैं तो यहाँ पे माँ हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। इस प्रकार से आपको डिटेल आपको फिलअप करना है। तो उसके बाद आय का स्रोत यहाँ पे डालना है। आय के स्रोत में दोस्तों आप यहाँ पे कृषि डाल दीजिए। वार्षिक आय कितना, 1 लाख से आप कम ही दर्शाएगा, 80,000 90,000 1 लाख तक दर्शाएगा, उससे ज्यादा नहीं दर्शाएगा। अब मान के चले अगर आपके घर में 10-12 आदमी होंगे तो सभी को दर्शाने की जरूरत नहीं, कम से कम 3-4 आदमी को यहाँ पे दर्शा दीजिए। ठीक है, मेन जो होंगे उनका नाम यहाँ पे दर्शा दीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पे आपका वर्तमान आवास की स्थिति आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास प्रेजेंट टाइम में घर है या नहीं है। अगर है तो फिर पक्का घर है, कच्चा घर है, उसके अनुसार बताना है। नीचे पूछा जा रहा है आवास विहीन, अगर है तो S में, नहीं है तो नो में। उसके बाद अगर आपके पास घर है तो कच्चा घर है तो कच्चा आवास है तो इसमें टिक मारिएगा हाँ में, नहीं है तो नो में। कितना रूम है वो यहाँ पे बताना है। अगर आपके पास पक्का घर है तो हाँ में, नहीं है तो नहीं में। कितना रूम है वो यहाँ पे बताना है। ठीक है, कच्चा घर है तो कच्चा घर का डिटेल बताइएगा, पक्का घर है तो पक्का घर का डिटेल बताइएगा। अब नीचे पूछा जा रहा है आप जो भी आवास लेना चाहते हो वो कहाँ पे बनाना चाहते हो उसका भूमि का विवरण दीजिए। तो प्लॉट संख्या यहाँ पे डाल देना, जो भी प्लॉट संख्या हो वो डाल दीजिए। भूमि की प्रकृति क्या है, मजरूबा है, गैर मजरूबा है, रेती है, वन भूमि है, अधिकृत भूमि है, उसके अनुसार यहाँ पे टिक मारना है। अगर भूमि किसी भी प्रकार से विवादित है हाँ में, नहीं है तो नो में टिक मारना। ठीक है, उसके बाद ये भी पेज आपका फिलअप हो गया। नीचे आ जाइए। आप यहाँ पे बॉक्स में टिक मारना। तो ये जो बॉक्स है आप अपना अनुसार पढ़ करके फिलअप कीजिएगा। जैसे कि पहला बॉक्स है
क्या आप आदिम जनजाति से? अगर हाँ तो एस में, नहीं है तो नो में। क्या कानूनी तौर पे रिहा किए गए बंधुआ मजदूर? अगर बंधुआ मजदूर है तो एस में, अगर नहीं है तो नो में टिक मारना है। क्या आप दिव्यांग, अगर किसी भी प्रकार से विकलांगता है तो एस में, नहीं है तो नो में। तो अपना अनुसार में पढ़ करके टिक मार दीजिएगा, ठीक है। क्या आप प्राकृतिक आपदा के शिकार है? तो अगर हाँ तो एस में, अगर नहीं है तो नो में टिक मारना है। अब नीचे देखिए, ये जो भी कॉलम में हाईलाइट कर रहा हूं, इस कॉलम में अगर किसी में भी एस में टिक मार देते हैं तो आप इस योजना का लाभ आप नहीं मिल पाएगा, आपको नहीं मिलेगा। जैसे क्या परिवार में 4 पहिया वाहन है, मछली पकड़ने वाला वाहन, अगर एस में टिक मार दीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, नो में ही टिक मारना। इतना इधर जो भी बॉक्स है वो पढ़ करके नो में ही आपको टिक मारना, तभी आपको लाभ मिल पाएगा, ठीक है। नीचे आ जाए, सब घोषणा पत्र में सबसे पहले आप अपना यहाँ पे सिग्नेचर किधर कर दीजिएगा। जो भी आवेदक है, जो भी आवेदिका है, वो अपना यहाँ पे सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर नहीं करता है तो फिर अंगूठा लगा देना है। उसके बाद नीचे देखिए पावती है, ये आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं है। जिस भी कैंप में जाकर के फॉर्म आप दे रहे हैं वहीं के द्वारा आपको ये पावती स्लिप दिया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको पावती स्लिप जरूर ले लेना है। उसके बाद नीचे आ जाइए, नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा वो देख लीजिए। सबसे पहले आपका मनरेगा जॉब कार्ड का छाया प्रति लगेगा, है तो इसमें, नहीं है तो नो में आपको टिक मारना है, होगा तो दे दीजिएगा इसमें टिक मार करके। उसका आपको फोटो कॉपी करवा लेना है, उसके ऊपर आपको सिग्नेचर कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड लग जाएगा। उसके बाद आवेदक के वर्तमान में बैंक पासबुक आपका लग जाएगा, बैंक का पासबुक जो ऊपर ने अकाउंट नंबर दिया था उसी का दे दीजिएगा। पारिवारिक विवरण आपको ऊपर आपने फिलअप किया है, इसी फॉर्म में फिलअप होता है। उसके बाद नीचे आ जाइए, आवेदक का चंचल मोबाइल नंबर, जो भी आपका पास करेंट मोबाइल नंबर होगा वो आपको दे देना है, और साथ ही साथ यहाँ पे फिर से आवेदक का हस्ताक्षर अंगूठा आपको लगा देना है, ठीक है। इसके अलावा भी दोस्तों काफी सारे डॉक्यूमेंट लगता है, मैं एक बार डॉक्यूमेंट का लिस्ट में आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको 100% लाभ मिल सके, ठीक है। फॉर्म वगैरह आपका रिजेक्ट ना हो। तो यहाँ पे देखिए फॉर्म में आपको दिखा दिया, अब आपको डॉक्यूमेंट देख लीजिए। यहाँ पे सबसे पहले अब वो आवास दस्तावेज लिस्ट देख लीजिए। सबसे पहले आपका आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद जाति प्रमाण पत्र भी आपका लग जाएगा, मनरेगा लेबर कार्ड भी लग जाएगा, बैंक का पासबुक आपका लग जाएगा, जमीन का खतियोन पर्चा जो भी होगा रसीद होगा वो लगा दीजिएगा, आवेदन पत्र ये वाला फॉर्म लग जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटो मैंने आपको बता दिया वो आपको लगा देना, मोबाइल नंबर आपको लगा देना। जो भी यहाँ पे फोटो कॉपी आप दीजिएगा उसके ऊपर आपको सिग्नेचर कर देना है। फॉर्म को सही तरीके से फिलअप कर देने के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट, आप अपना पंचायत में पता कीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट पंचायत में किस डेट में कैंप लगा है। उस कैंप में जाकर के ये फॉर्म आपको डॉक्यूमेंट सहित आपको जमा कर देना है। उसके बाद सक्सेसफुली आपका आवेदन हो जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से जो भी अबुआ आवास योजना का जो फॉर्म है वो भर सकते हैं, डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। डॉक्यूमेंट का लिस्ट भी मैंने आपको बता दी है। आशा करते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।